प्रश्न वही जो परीक्षा में आए। नमस्कार साथियों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी या इसके डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। साथियों, आज के 3 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पहला, साल 2021 के शांति के नोबेल पुरस्कार हेतु किसे चुना गया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूसरा, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अजय वॉरियर आयोजित किया जा रहा है? तीसरा, बल्लीलथ माधथिल माधवन नायर जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस पेशे से जुड़े थे? साथियों, प्रश्नों पर आएँ उसके पहले यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर आयोजित किया जा रहा है? ए रूस, बी ब्रिटेन, सी जापान, डी फ्रांस। साथियों, इसका सही जवाब है बी ब्रिटेन। भारत और ब्रिटेन के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर का 6ठा संस्करण आयोजित किया जा रहा है, जिसके कारण चर्चा में है। यह अभ्यास उत्तराखंड के चौवटिया में आयोजित किया जा रहा है। इस पॉइंट को ध्यान रखना, पूछता है कहाँ पर, तो उत्तराखंड के चौवटिया में आयोजित किया जा रहा है। इसका पहला संस्करण 2013 में कर्नाटक के बेलग्राम में आयोजित किया गया था। भारत और ब्रिटेन के बीच आयोजित होने वाले अन्य संयुक्त अभ्यास हैं नौसेना में कोंकण, वायुसेना के साथ इंद्रधनुष। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? ए 2 अक्टूबर, बी 4 अक्टूबर, सी 5 अक्टूबर, डी 8 अक्टूबर। साथियों, इसका सही जवाब है डी 8 अक्टूबर। हर साल 8 अक्टूबर को देश भारतीय वायुसेना दिवस मनाता है, जिसके कारण चर्चा में है। इस वर्ष भारतीय वायुसेना दिवस की 89वीं वर्षगांठ मनाई गई। यह दिन 1932 में भारतीय वायुसेना की स्थापना की याद दिलाता है। पहला ऑपरेशनल स्क्वाड्रन अप्रैल 1933 में स्थापित किया गया था। इस दिन का उद्देश्य भारतीय वायुसेना के बारे में जागरूकता बढ़ाना भी है। अगला प्रश्न है, आरबीआई अक्टूबर मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद रिपो दर क्या है? ए 3.75%, बी 4%, सी 4.25%, डी 4.5%। साथियों, इसका सही जवाब है बी 4%। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने प्रमुख उधार दर रेपो दर को लगातार 8वीं बार 4% अपरिवर्तित रखा, अर्थात सेम रखा, बढ़ाया नहीं। रिवर्स रेपो रेट 3.5% अपरिवर्तित है। आरबीआई ने भी वित्त वर्ष 2022 के सकल घरेलू उत्पाद के विकास के अनुमान को 9.5 पर बरकरार रखा है। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल नेपाल और भूटान की सीमाओं की सुरक्षा करता है? ए आईटीबीपी, बी असम राइफल, सी सीआरपीएफ, डी सशस्त्र सीमा बल। साथियों, इसका सही जवाब है डी सशस्त्र सीमा बल, अर्थात एसएसबी। सशस्त्र सीमा बल एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल नेपाल और भूटान की सीमाओं की सुरक्षा करता है। भारत और नेपाल की सीमा बल सीमा पर पार अपराधों, हथियारों की तस्करी, मानव तस्करी और चिंता के अन्य क्षेत्रों को नियंत्रित करने के लिए सीमा पर नियंत्रित रूप से संयुक्त गश्त करेगा। एसएसबी और सशस्त्र पुलिस बल नेपाल के बीच 5वीं वार्षिक समन्वय बैठक हाल ही में संपन्न हुई, जिसके कारण चर्चा में है। अगला प्रश्न है, हाई एम्बिशन कोलिब्रेशन फॉर नेचर एंड पीपुल आधिकारिक तौर पर किस वर्ष लॉन्च किया गया था? ए 1984, बी 1992, सी 2000, डी 2021। साथियों, इसका सही जवाब है डी 2021। हाई एम्बिशन कोलिब्रेशन फॉर नेचर एंड पीपुल एक अंतर सरकारी समूह है जिसकी सह-अध्यक्षता फ्रांस और कोस्टा रिका द्वारा की जाती है। इसका उद्देश्य 2030 तक ग्रह की भूमि के 30% और महासागरों के 30% की रक्षा के लक्ष्य को अपनाने में सहायता करना है। इस गठबंधन को आधिकारिक तौर पर 2021 में वन प्लेनेट समिट में लॉन्च किया गया था। वर्तमान में इसके 70 सदस्य हैं। अगला प्रश्न है, बल्लीलथ माधथिल माधवन नायर जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस पेशे से जुड़े हैं? ए खेल, बी नौकरशाही, सी राजनीति, डी व्यापार। साथियों, इसका सही जवाब है बी नौकरशाही से। भारत के सबसे उम्रदराज जीवित पूर्व राजनयिक बल्लीलथ माधथिल माधवन नायर का 102 वर्ष की आयु में निधन हो गया, जिसके कारण चर्चा में है। वे 1942 में भारतीय सिविल सेवा या आईसीएस में शामिल हुए। उन्हें बिहार कैडेट आवंटन किया गया। बाद में उन्हें अस्थायी रूप से भारतीय विदेश सेवा में भर्ती किया गया। उन्होंने विदेश मामलों के विभाग और राष्ट्रमंडल संबंधों के प्रभारी में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया था। वह 1970 के दशक के अंत में आईएफएस से सेवानिवृत्त हुए थे।
अगला प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट, साल 2021 के शांति के नोबेल पुरस्कार हेतु किसे चुना गया। साथियों, शांति और साहित्य दोनों महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। साल 2021 के शांति के नोबेल पुरस्कार हेतु किसे चुना गया। ए मारिया रेसा, बी दिमित्री मुराटोवा, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। साथियों, इसका सही जवाब है सी ए और बी दोनों। मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोवा को साल 2021 के शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसके कारण चर्चा में पत्रकारिता के जरिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए किए गए प्रयासों के चलते दिया गया है। अभिव्यक्ति की आज़ादी किसी लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण शर्त है। दिमित्री चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में दशकों से रूस में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए कार्यरत हैं। वे 1993 में स्थापित स्वतंत्र समाचार पत्र, इस पॉइंट को याद रखना आप, नोवाजा गजेटा के संस्थापक में से एक हैं। अखबार की शुरू होने के बाद से अब तक इससे जुड़े 6 पत्रकारों की हत्या की जा चुकी है। इसके बावजूद भी दिमित्री ने अखबार की स्वतंत्रता नीति को छोड़ने से मना कर दिया। इस साल की पहली महिला नोबेल पुरस्कार विजेता मारिया ने फिलीपींस में सत्ता के दुरुपयोग, हिंसा के इस्तेमाल और बढ़ते सत्तावाद को बेनकाब करने के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मुखर प्रयोग किया है। वे 2012 में खोजी पत्रकारिता के गठित डिजिटल मीडिया कंपनी रैपलर के संस्थापक हैं। अब तक 18 महिलाओं को शांति के नोबेल पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। इस पॉइंट को याद रखना, अब तक 18 महिलाओं को शांति के नोबेल पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। कल का प्रश्न था रसायन विज्ञान के क्षेत्र में वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार हेतु किसे चुना गया था। नोबेल पुरस्कार संबंधित जो भी प्रश्न है निश्चित रूप से इस एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए आप लोग ध्यान रखना। ए बेंजामिन लिस्ट, बी डेविड WC मैकमिलन, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। साथ में उसका सही जवाब था सी ए और बी दोनों। आज का प्रश्न है साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार हेतु किसे चुना गया। ए रुडयार्ड किपलिंग, बी अब्दुल रज्जाक गुरनाह, सी डोरिट लेसिंग, डी अमेरिका कवि लुइस क्लार्क। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब इसका जरूर दीजिएगा। साथियों, यदि आप लोग चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, इसमें मोटिवेशन मिलता है। यदि आप लोगों को PDF चाहिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जुड़कर टेलीग्राम से आप लोग PDF प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों, आपका दिन शुभ हो।